हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग आज भी सपना है। प्रदेश सरकार का धन नहीं, ध्यान चाहिए। कोविड का दौर हो तो उद्योग पूरा बंद हो गया। कोविड की तीसरी लहर है, ऐसे में हम अलीगढ़ में हैं, विधानसभा चुनाव होना है। इन सभी को लेकर बात करेंगे हम उद्योगपतियों से, व्यापारियों से कि कोविड का दौर है, ऐसे में जो उद्योग है वो आप कैसे संचालित कर रहे हैं? नहीं, हम बड़े गंभीरता से इस समय कारोबार को कर रहे हैं। सबके लिए फंड जुटाना, रॉ मटेरियल जुटाना, बाहर की स्थिति को भी ध्यान में रखना। हम लोगों को तनाव तो बना हुआ है, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये कोविड जो है ये तो भगवान की देन है, पूरी दुनिया में है, इसका हम फेस करेंगे और सरकार का सपना भी पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैंने 3 जगह इस काम को डिवाइड कर रखा है। नहीं, हम अलीगढ़ में हैं तो हम अलीगढ़ में विधानसभा चुनाव है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, तो हम ताले के एक फैक्ट्री में है। तो पहले तो ये बताइए कि ये इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है? इसका प्रोसेस ये है, पहले हम ताले से के पार्टों को काटते हैं। काटने के बाद फिर हम उसकी जो भी असेंबलिंग है, उसको जो लचाना है, छेद करना है, उसका लीवर बनाना है, उसकी चाबी बनानी है, वो सारे काम करने के बाद हम अपने कारीगरों के हाथ में उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अब जैसे कोटिंग होके ये ताला आ गया, अब ये एक एक ताले को ये बना रहे हैं। तो इस तरीके से सारे काम चल रहे हैं। ये हमारे राजू भाई हैं, ये करते हैं। हमारे बिस्मिल भाई। हम सबसे पहले प्रोसेस पे आते हैं। ये प्रोसेस, पहला प्रोसेस ये आपका कट के आता है साँचा। जी जी जी। तो ये कहाँ से आप कट के आता है? ये हमारी ही फैक्ट्री है ताला नगरी में। मैं वहाँ का भी चेयरमैन हुआ और ये वहाँ से कटवा के हम यहाँ मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास की लेबर है, जो हमारी बहुत पुरानी लेबर है, 40 साल पुरानी लेबर है। सबको हम यहाँ, ये वहाँ से सेप होके आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये उसको जो है इसके पार्टों को जोड़ रही हैं। जोड़ने के बाद इस पे कलर पे ये पार्ट जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? तो उसके बाद ये कलर पे चला जाता है। कलर से हम इनको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। ये अब सारी चीज़ों को अपने हाथ से फिटिंग करेंगे, उसको चलाएंगे। सबसे खास बात एक, आखिर अलीगढ़ का जो ताला फेमस है उसके लिए आप क्या अलग करते हैं? मतलब इस ताले को लॉक, क्योंकि सत्ता की भी चाबी आने वाली है, तो आप ऐसे कैसे चाबी बनाती है कि भाई जो दूसरे चाबी से ना खुले? चाबी को हम उसको अलग अलग हिसाब से बहुत सी डाइयाँ हमने बना रखी है और उसको बहुत तरह का हम इन्वेस्टमेंट है, तरह तरह की टीथ हैं, जिससे कि जो लीवर की और जो चाबी में जो टीथ होती है उसको हम डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, जो एक दूसरे को टच ना हो। टच होगी तो ताला खुल जाएगा, हम टच होने से उसको रोकते हैं। अब हम अगले भाग में आते हैं, जो ये पॉलिशिंग, चमक, ताले को चमक देना। आप देख सकते हैं कि ये शाइनिंग आ गया। अब आपको ये बहुत अच्छा शाइनिंग के साथ लुक दे रहा है। तो यहाँ पे पॉलिशिंग का काम होता है। तो मतलब एक दिन में कितने ताले की आप पॉलिशिंग कर देते हैं? ये एक दिन में 500 की कर लेते हैं। ये हमारी कई यूनिट हैं ऐसी पॉलिशिंग मशीन। हम बाहर जॉब पे भी दे देते हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे घर पे ही करते हैं, कुछ मेरी फैक्ट्री में करते हैं, कुछ लोग घर के बाहर जाके करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं। कुटीर उद्योग है अलीगढ़ का। तो ये पॉलिशिंग होने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस फिर हम उसको टच असेंबल करते हैं। असेंबल करेंगे। अलीगढ़ का ताला फेमस है, उसके पीछे ये काम, ये कारीगर है, ये लीवर होता है जिसे ताले का दिल कहा जाता है। जी जी। तो इस मतलब ताले का दिल, जैसे इंसान को जिंदा रखने के लिए दिल की जरूरत है, उसे तो ताले को खास बनाने के लिए दिल की जरूरत है। हाँ, उसके लिए उसी को लीवर को हम, लीवर जैसे इंसान के अंदर लीवर होता है, ये हमारी ताले में लीवर है। तो आप इसको कैसे अलग करते हैं? एक ताले के लॉक को दूसरे ताले के लॉक से कैसे अलग करते हैं? इसमें हम 8-10 तरह की लीवर डालते हैं। तरह तरह के लीवर है। ताले में चाल बचाने के लिए हम तरह तरह की लीवर डालते हैं। एक लॉट ऐसा, एक लॉट ऐसा, इसको लीवरों को हम बदलते रहते हैं। मतलब 2 अलग धड़कन, 3 अलग धड़कन बना के उसे अलग जीवन देते हैं। अभी ये कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस मुझे तो समझाइए। ये अभी एक सिंगल ऑपरेशन हो रहा है। ये लीवर की एक छिदाई है। अब दूसरी बार होगी वो दूसरी तरह की होगी, तीसरी बार होगी वो तीसरी तरह की होगी, और वो हम मिला करके एक ताले में डलवाएंगे। और कितने लीवर, कितने को एक साथ पेयर करके एक ताले में डाला जाए? एक ताले में हम 6 तरह की लीवर डालते हैं। तो वो 6 तरीके के फंक्शन होंगे।
वो जो एक दूसरे से टच नहीं होंगे। और ताला में हम दूसरे तरह की लीवर डालेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि ये लेयर को कुछ ऐसे काटते हैं, 6 अलग अलग लेयर कटा हुआ को एक पेयर बना के ताले में जोड़ा जाता है, जिससे कि एक ताले की एक ही चाबी हो। यही खासियत है अलीगढ़ के ताले की। अब हम आते हैं सबसे लास्ट प्रोसेस पे। ताला बन के तैयार है, तो यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि जो ताले बने हैं वो सही है या नहीं। तो आप इसको कैसे चेक करते हैं? ये देखते हैं कि ताला ख़राब तो नहीं है, यहाँ से निकले हमारे हाथ से तो सही निकले, बढ़िया, बाहर से शिकायत ना आवे, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आप कितने दिन से ये ताला चेक करने वाला काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी 22-23 साल हो गई मुझे। 22-23 साल से। तो अच्छा, 22-23 साल से आपने बहुत से दौर देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे। तो क्या लगता है 22 साल पहले का ताला और अब के ताले में क्या अंतर है? अब ये नई नई आइटम निकालते हैं लोग, पहले और तरह के बनते हैं, अब नए नए हर तरह के आइटम निकालते हैं तो बनते हैं। पहले ऐसे नहीं बनते थे, अब और आइटम बनते हैं तरह। अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बनते हैं। तो मजबूत पहले वाले थे या अभी वाले हैं? नहीं, मजबूताई तो दोनों में ही है। ताला बना के घरों के सामने लगते हैं, बहुत घर आपने सुरक्षित किए होंगे। हाँ, ये दराज अलमारी में लगते हैं ताले, वो जो पैडलॉक होते हैं कड़े वाले वो दरवाज़ों में लगते हैं। ठीक है, हम इसके बाद अगले प्रोसेस पहुंचते हैं। इसके बाद ये पीछे पैकेजिंग होती है। यहाँ पे ये की को, मतलब जो चाबी बन के आती है उसे अलग करते हैं, चाबी अलग करते हैं, और वहाँ पे पैकेजिंग होती है और जो दुकान पे हमें मिलते हैं और वहाँ से हम खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जाता है, पर ज़्यादातर उद्योग गाजियाबाद और नोएडा तक सीमित होकर रह गए हैं। हम अलीगढ़ में हैं, ताला उद्योग कर्मी हमारे साथ हैं, इनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ताला व्यापार के साथ क्या समस्या है। तो आप ताले का जो व्यापार है वो कब से कर रहे हैं? ताला व्यापार तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि डेली, मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो अप डाउन कर रहा है, कभी अब ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया। तो कारखाने वालों को रेट्स बताने में और पार्टी को देने में सबसे बड़ी परेशानी का सामना। जो रेट ऊपर नीचे रोज हो रहा है, हाँ, वो रुक के नहीं दे रहे कहीं। ऐसे में अभी तो कोविड का भी दौर है, कोरोना का दौर है, तो ऐसे में जो लास्ट कोविड का दौर था उसमें सरकार की तरफ से कुछ आपको बेनिफिट मिला, कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोविड का दौर था तो व्यापार करना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? ये चुनौती सबसे बड़ी बात तो ये थी, देखिए हम तो अपना जैसा भी थे इंडस्ट्री को चला रहे थे, दब के कमज़ोर करके कुछ ना कुछ हम कर रहे थे, लेकिन हमारी मार्केट जब प्रॉपर नहीं खुलेंगी तो हमको मार्केट में बायर हमको पूछेगा नहीं। एनीवे जो किसी ने पूछा हमने उसको माल भेजा, हमने पेमेंट भी बैंक में मंगाया और उसको माल भी तुरंत भेजा। जैसा भी बायर ने पूछा तुरंत उसको सप्लाई भी दी। काम करने का पूरा हमने अपने पास स्टॉक रखा, माल को बनाते रहे और अपने लेबर को भी काम देते रहे, मैक्सिमम जो दे सकते थे। मौजूदा दौर में सरकार चाहती है मतलब जो छोटे लघु उद्योग हैं उसको बढ़ावा मिले, तो ऐसे में जब घर घर में काम होता है, आप ताला बनाने का काम करते हैं, ताला जो अलीगढ़ का ताला मशहूर है, तो सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट आपको मिल रही है? सरकार की तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं मिलती, व्यापारी को चोर समझती है। अच्छा, बिल्कुल, जैसे हम योगी सरकार की तो ये दावे हैं कि भाई लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, आगे बढ़े, तो उसके लिए सरकार की तरफ से नहीं, कोई हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। क्या सरकार की तरफ से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता? नहीं, सरकार एक्चुअली क्या है, सरकार डायरेक्ट नहीं देती है। जैसे बैंक से हमको लोन लेना है तो लोन के लिए हमको अच्छा, लोन प्रोसेस इजी हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो जी है, हम लोगों को मिल जाता है, जो व्यापारी हैं उनको लोन मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। इजी गारंटी पे इजी, जी गारंटी लगानी पड़ती है, मतलब आसान तरीके से लगानी पड़े या फर्म की लगानी पड़े, इन लोगों को मिलता है, वैसे थोड़ी मिलता है हम लोगों को। और जो छोटे व्यापारी हैं वो सब बंद हो चुके हैं, इतनी महंगाई कर दी सरकार ने। यहाँ यूपी में आम चुनाव होना है, आपको क्या लगता है एक क्या मुद्दा अहम रहने वाला है? मुद्दा तो मेन मुद्दा तो ये कारोबार ही रहेगा। आपके लिए कारोबार? बिल्कुल, हमारे लिए तो कारोबार में है। भाई कारोबार नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि आप पब्लिक हैं, आप सब जानते हैं, तो पब्लिक है ये सब जानती है, तो मुझे बताइए कि मेन मुद्दा कारोबार है।
आपके लिए क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? नहीं, विधानसभा में अहम मुद्दा तो अब बोलना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो एनीवे बहुत संघर्ष का चुनाव है और सरकार अपने विकास का एजेंडा चला रही है और लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं और सबके अपने अपने एजेंडे हैं। चुनाव तो होगा, अच्छा होगा और सुंदर रहेगा। अयोध्या में क्या कहते हैं AIM के जो राज्य अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि जो पश्चिम से 4 फुट के आते हैं मुलायम जी, वो मुसलमान के नेता कैसे हो गए? ये इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक है। अच्छा ये बताइए कि नेता कैसे हो गए? असदुद्दीन ओवैसी के आने से फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। अब कितना पड़ता है ये वक्त बताएगा। हाँ। पड़ेगा वक्त, कटेगा तो सही, वोट तो मिलेगा उसे भी, वाला कितना पड़ेगा ये नहीं कह सकते। ओवैसी जी के आने से हमारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो नुकसान करेंगे। नुकसान करेंगे मतलब क्या, वोट ले जाएंगे? नहीं, वोट तो मतलब ऐसा जीतने वाले तो नहीं है। एक आध सीट ले लें वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा उनको कोई उपलब्धि विशेष नहीं मिलने वाली। डैमेज करेंगे? डैमेज ही करेंगे और क्या। 2 सीटें ले जाएं बस, वही बहुत है, बहुत मुश्किल है उनको। नहीं मिलेगी सीट नहीं मिलेगी। अच्छा आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारे अगर हम पर्सनल देखें, अपने पर्सनल के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई? अरे नहीं, स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत जोरों पे कहता है प्रशासन कहता रहे, शासन कहता रहे, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। सफाई के नाम पे देखिए अभी गली मोहल्ला तो ये साफ दिख रहा है, नगर पालिका लग रहा है काम तो कर रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। मैं 8 बजे फाटक पे आना, पीपा गली पे फाटक पे। अभी तो ये जो धरातल पे है वो तो साफ दिख रही है, आप ये बताइए। जी 10 बजे आ जाते हैं तो पता लगता है आपको। ये हम लोग अपने लेवल पे कराते हैं। मतलब अपने स्तर पे, मतलब स्वच्छ भारत मिशन का असर है ना? सफाई नहीं है। तमाम जानवरों के वो दिखते हैं, यहाँ बहुत जानवर आते हैं और जानवरों के हम लोग सफाई दे पैसे दे दे के सफाई कराते हैं इन लोगों से। आप चलिए व्यापारी, थोड़ा हम व्यापार पे आते हैं। जी जी जी। क्योंकि घर घर आप व्यापार करते हैं। कोविड जैसे है कि कोविड की जब दूसरी लहर थी तो उसमें आप जो बाहर अलग राज्यों में आप कारोबार करते थे तो कैसे मैनेज करते थे? सब बैंक के द्वारा करते हैं, सारे बैंक विजिट करना होता था? गए आए नहीं कहीं भी, जो भी होता रहा बैंक द्वारे आते रहे, वैसे बैंक द्वारे। ऐसे में तो व्यापार आपका ठप हो गया होगा, जब नहीं आप विजिट कर पाएंगे तो व्यापार बढ़ नहीं पाएगा। नहीं, व्यापार तो ठप हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संघर्ष किया, माल को रेडी स्टॉक रखा, जैसे ही बायर ने मांगा तुरंत उसको दिया और अपने पैसे भी हमने तुरंत उससे मांगे। तीसरी लहर के लिए आप कैसे तैयार है? अगर तीसरी लहर आती है और जैसे ओमिक्रॉन अगर बढ़ जाता है, अगर ऐसे में फिर आप कैसे अपने काम को करेंगे? अब वो पिछली जो 2 लहरें बर्दाश्त कर ली, झेल ली, तो उससे आदत पड़ गई है, वो सब तीसरी भी झेलेंगे उसको। मतलब तीसरी के लिए तैयार हैं? तो भाई आप ये बताइए, आप लोग वैक्सीनेटेड है कि नहीं है? ये तो अलीगढ़ वालों का काम है, हमें झेलना, खास तौर से अलीगढ़ वालों का। देखिए वैक्सीनेटेड है कि नहीं, क्योंकि मास्क तो आप लगा नहीं रहे हैं। देखिए तीसरी, मैंने तो बूस्टर डोज भी लगा रखी है। दोनों डोज लगा हुआ है। जो अलीगढ़ के व्यापारी वो तैयार हैं, इनके लिए अहम मुद्दा व्यापार रहने वाला है। जो इनके हित की बात करेगा उन्हीं को ये 5 कालिदास मार्ग के सिंहासन पे बैठाएंगे। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि अलीगढ़ का व्यापारी किसे चुन के 5 कालिदास मार्ग पहुंचाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, अलीगढ़।